और भारत मां की सेवा ही जिसका परम कर्म। आइए देश के महान समाज सेवक, ब्लड मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर बसंत गोयल के इस सेवा यज्ञ की शुरुआत करने से पहले हम सब मिलकर अपनी माटी, अपनी संस्कृति और अपने तिरंगे को नमन करें। आइए पूरे सम्मान और निष्ठा के साथ सुनते हैं हमारा राष्ट्रगान। गौ माता को राष्ट्रीय माता बनाकर भारत के तिरंगे झंडे के मान में शामिल करेंगे या फिर खुद उसी तिरंगे में लिपटकर भारत मां की माटी को चूमते हुए शहीद हो जाएंगे। और आप सोचोगे कितना बड़ा डाटा है। 17 लाख लोग पंजीकृत हो चुके हैं, 17 लाख लोग रजिस्टर्ड हो चुके हैं दिल्ली में। आप सोचो ना मेरी बहनें, उन बहनों को इससे अच्छा राखी का क्या मिलेगा कि राखी के अवसर पर सरकार उन्हें 2500 रुपए दे रही है लक्ष्मी योजना के रूप में। उस तरह हम एक पूरा अस्पताल बना रहे हैं। उस अस्पताल में जितनी हमारी खंडित मूर्तियां यहाँ पर रखी हैं, उनको यदि किसी का हाथ टूटा है तो उसका हाथ जोड़ा जाएगा। उसका नाम ऑर्थोपेडिक होगा, जो हड्डियों का डॉक्टर होता है। दूसरा डॉक्टर कौन होता है? स्किन का डॉक्टर होता है, जो सौंदर्यीकरण करता है। उसका सौंदर्यीकरण किया जाएगा। उन सब चैम्बर्स पे लिखा होगा बाहर ऑर्थोपेडिक, हड्डी जोड़ने वाला, डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन वाला। देखो ना क्या आनंद है। जो लोग धर्म के प्रति खिलवाड़ करते हैं कि वो ड्रेस पहन के सेल्फी खिंचवाते हैं, उनको महादेव माफ नहीं करने वाला। अरे भाई, तुम्हारा यदि इतना बड़ा तुम्हें चाहिए कि तुम्हें सेल्फी बनानी है, तुम्हें सब करना है, तो कावड़ लेके आओ ना। बिना कावड़ के वस्त्र पहनकर यदि आप सिर्फ रील बनाने की बात करते हैं तो मैं बात बड़े विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, महादेव उन लोगों को माफ नहीं करेंगे, क्योंकि धर्म के प्रति खिलवाड़ नहीं। नमस्कार, केसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम विश्व प्रसिद्ध लोकप्रिय समाज सेवी डॉक्टर बसंत गोयल जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर पुनः बात करेंगे। डॉक्टर बसंत गोयल जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में सर आपका। स्वतंत्र दिवस मनाया जा रहा है सर हमारे देश के अंदर, कल 15 अगस्त है सर। इसको लेकर हम क्या कहना चाहेंगे? वाकई में क्या जो आदमी वो स्वतंत्र हो गया सर? आज भी जातिवाद के नाम पर लोग अलग अलग बटे हुए हैं सर। कुछ हमारे दर्शकों को साझा करें डॉक्टर साहब। तो मैं केसीएन चैनल का स्वागत करता हूँ। और ये ऐतिहासिक दिन है। कल का जो दिन है ये कोई छोटा मोटा दिन नहीं है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। स्वतंत्रता दिवस इसीलिए बोला जाता है, उस दिन हमारी पूर्ण रूप से सरकार आई। 79 इयर्स इस बार पूरे हुए हैं। 80वां हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि इससे अच्छा पल भारतवासियों के लिए कुछ नहीं हो सकता। और जो हम स्वतंत्र होने की बात करते हैं, जातिवाद का जो आपने क्वेश्चन पूछा, देखो एक बात मैं बड़े अच्छे से कहना चाहता हूं। कुछ लोगों ने कहा कटेंगे तो मरेंगे। कटेंगे तो मरेंगे का मतलब ये नहीं है कि आपस में जूता पतरम शुरू कर दें। कटेंगे तो मरोगे का मतलब सिर्फ एक है, एक ही बहुत अच्छा सा संदेश है कि हम सब लोग भारत मां के सपूत हैं। तो यदि हम भारत मां के सपूत है ना, तो हम सब लोगों को सिर्फ ऐसे मुट्ठी बंद करके रखनी है। 148 करोड़ लोग किसी भी जातिवाद को छोड़कर एक मुट्ठी में संजो कर रखें, उसको कहते हैं हम कटेंगे तो मरेंगे। ये जो लोग अलग अलग सेंस में इस बात को लेते हैं कि कोई हिंदूवादी बात करता है, कोई मुस्लिमवादी बात करता है, जब हम आते हैं तो बिना कपड़ों के आते हैं और जब जाते हैं तब भी बिना कपड़ों के जाते हैं। तो जातिवाद कहां से आया? यदि मुझे ब्लड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है, तो जब हम ब्लड देते हैं किसी को, तो क्या उस टाइम हम देखते हैं कि इस व्यक्ति का नाम क्या है? या जब वो व्यक्ति हमें डोनेट करने आता है, तो क्या उसके फॉर्म पे लिखा जाता है कि इस व्यक्ति का हम ब्लड लेंगे और इस व्यक्ति का ब्लड नहीं लेंगे? ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं जो हमें एक दूसरे को जोड़ते हैं, एक मुट्ठी में जोड़ते हैं। ये भारत देश का 80वां स्वतंत्रता दिवस है, 79 साल पूरे होने के बाद। ये
जातिवाद के लिए नहीं है। ये तो इतना खुशी भरा पल है कि जिसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। भारत मां को समर्पित कर दो अपने आप को। और ये 80वां स्वतंत्रता दिवस लोगों को एक ऐसी सोच देनी चाहिए, एक ऐसी बात कहनी चाहिए कि हम लोगों को आपस में एक दूसरे के लिए कट मरना है, जुड़ जाना है और जातिवाद छोड़ देना है। जब तक हम जातिवाद नहीं छोड़ेंगे, मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से बात आज फिर कहना चाहता हूं, हम सब लोगों को एक मुट्ठी में बंद होना है। 148 करोड़ लोग यदि एक मुट्ठी में बंद होकर एक साथ चलेंगे, मैं बड़े विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, किसी भी कंट्री की बात कर लो, कभी चाइना हमें बात करता है, कभी यूएस बात करता है, उनको हम ऐसे स्क्रीन स्वैप कर देंगे, कोई देश हमारी तरफ तिरछी निगाहों से नहीं देख पाएगा। सबसे अच्छा संदेश यदि 80वें स्वतंत्रता दिवस के ऊपर है तो सिर्फ एक ही संदेश मैं आपके चैनल के माध्यम से देना चाहता हूं कि आपस में जुट जाओ, जातिवाद छोड़ दो। 148 करोड़ लोग एक मुट्ठी में एक साथ मुट जाओ और उसके बाद देखो तो सही, कोई देश हमारी तरफ तिरछी निगाह से देख ले। किसी की इतनी हिम्मत हो सकती है? नहीं हो सकती। लेकिन हम सब लोगों को सबसे पहले खुद आपस में जुड़ना होगा, जातिवाद छोड़ना होगा। और जब हम आज पहले दिन आज हम लोग बैठे हैं 14 तारीख को, मैं ये बात कहना चाहता हूं, हर आदमी ये शपथ ले कल 15 अगस्त को कि हमें जीना है तो भारत मां के लिए जीना है, जीते हैं तो भारत मां के लिए जीते हैं, और हम सपूत है तो भारत मां के सपूत है। यदि हम सब लोग इस प्रेरणा को लेकर अपने अंदर शपथ ले डालें, मैं बड़े विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि 80वां जो जन्म दिवस है, जो स्वतंत्रता दिवस भारत मां का है, इससे अच्छा पल नहीं होगा जब 148 करोड़ लोग एक माला में पिरोकर एक साथ होंगे। मिलके देखो तो सही दोस्तों, मजा कितना आता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, सही बात बताई सर आपने। लेकिन कहीं ना कहीं मैं आसमान में देख रहा हूँ सर, पतंगे ना के बराबर नजर आ रही है। बिल्कुल आसमान पूरी तरह से खाली नजर आ रहा है। कुछ लोगों का मानना है बेरोजगारी चरम सीमा पे पहुंच गई है। इसको लेकर क्या कहेंगे सर? नहीं, मैं इसके लिए बिल्कुल आपको बहुत क्लियर एक मैसेज देना चाहता हूं। 15 अगस्त जो पतंग उड़ाई जाती हैं, पतंग उड़ाने से लोगों को नुकसान बहुत होता था। बाइक पे आप जा रहे हैं, मैं आपका एग्जांपल लेता हूं सीधा सीधा। आप बाइक पर जा रहे हैं, मांझा अटक जाता है, क्योंकि मांझे सब वो चाइनीज आते हैं, वो वैसे मांझे नहीं आते जो यूज कर पाते हैं। यदि उन्हें यूज कर पाए तो उनकी कॉस्ट इतनी है, उसको हम बियर नहीं कर सकते हैं। तो मांझे कभी हाथ काट देते, किसी कान कट जाते थे, किसी के सिर से कुछ हो जाता था। तो इस बार उसका उल्टा हो रहा है। बेरोजगारी से मत जोड़ें इस बात को। बेरोजगार भारत देश में कोई नहीं रह सकता। ये सोचे कि उसके अकाउंट में सीधे पैसे ही आते रहे, तो ये लोगों की भूल है। हर व्यक्ति को काम करना होगा, और इतना धंधा भारत देश में है कि कोई सिंगल व्यक्ति भी बेरोजगार नहीं रह सकता। लेकिन हम सब लोगों को मिलकर आपस में एक दूसरे के लिए, यदि कोई व्यक्ति खाली है तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढिए, उसको ढूंढिए आप कैसे काम दिला सकते हैं। हर काम सरकार का नहीं है, सरकार को छोड़ दो इन सब बातों के लिए। बेरोजगार है तो सरकार क्या करेगी बेरोजगारी में? यदि हम सब लोग आपस में मेहनत करके एक दूसरे को काम दिलवाएं। आप फ्री हैं, आपको ये मेरा भाई काम दिलवाए, मैं आपको काम दिलवाऊं, आपको कहे नहीं आपको काम करना है, काम करो। बेरोजगारी की बातें कहां से आ गई? यदि हम सब लोग काम करते हैं तो मैं 100% बड़े दिल से आपको कहना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति भारत देश में तो बेरोजगार नहीं रह सकता, ना किसी गांव में, ना किसी शहर में। इतनी अपॉर्चुनिटी हमारे पास है। आज तो स्टार्टअप्स के इतने बड़े प्रोग्राम्स हमारे साथ हैं, करने वाला होना चाहिए। अब वो सोचे कि सिर्फ उनके अकाउंट में पैसे डलते रहे तो वो तो बेरोजगार रहेगा ही। उसकी कोई कल्पना वो छोड़ दे, वो तो बेरोजगारी का तमका अपने साथ लगवा के ही रहेगा, वो तो बेरोजगार सारी जिंदगी रहेगा। और रही बात पतंग की, पतंग उड़ाई जाती थी 15 अगस्त के ऊपर। ये तो लोगों ने खुद से सीख ली है कि उसका फायदा कितना है, नुकसान कितना है। उसका नुकसान ज्यादा था। किसी के हाथ कट जाए उसके दिल से पूछो, किसी की आंख के ऊपर से चला गया, उसकी आंख खो गई, आप सोचो ना, किसी की आंख चली जाए, किसी गर्दन कट जाए, वो भाई हम में से ही तो है, कोई बाहर से नहीं आता। यदि वो हमारे परिवार के किसी व्यक्ति की गर्दन कट जाए तो सोचो कितनी बुरी बात है। वो सेलिब्रेट करने की बात कर रहे हैं हम 15 अगस्त 2026 की, 80वें स्वतंत्रता दिवस की, और वहां किसी गर्दन कटी है, हॉस्पिटल में है, तो इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। तो ये लोग
अब लोगों में ना अवेयरनेस आने लगी है, लोग सोचने लगे हैं कि फायदा किसमें, नुकसान किसमें है। यदि 15 अगस्त को हम लोग पतंग उड़ाएंगे या 2 दिन पहले शुरू करते हैं, क्योंकि मांझा चाइनीज आता है, उससे लोगों को नुकसान पहुंचता है। ये बेरोजगारी नहीं है, ये लोगों की अवेयरनेस है। और मुझे बड़ी खुशियां मिलती हैं जब मैं भारत देश के प्रति बातें करता हूं कि भारत देश अवेयर हो रहा है, हमारा कंट्री अवेयर हो रहा है, हर व्यक्ति अवेयर हो रहा है। इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। इसको बिल्कुल भी बेरोजगारी से ना जोड़ें और जितनी खुशियां मना सकते हैं 80वें स्वतंत्रता दिवस पर उतनी खुशियां मनाएं। बसंत गोयल जी, आपसे जानने की भी कोशिश कर लेंगे सर। आप सनातनी के ठेकेदार कहलाते हो सर, वो भी आपसे जान लेंगे। महादेव का पर्व है सर, सावन का महीना चल रहा है, महादेव की पूजा अर्चना में सभी लोग लगे हुए हैं सर। मैं देख रहा हूं सर, महादेव की पूजा नर भी करता है और असुर भी करता है। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। पहले तो जब हम महादेव का नाम लेते हैं तो हर हर महादेव, भारत माता की जय, क्योंकि महादेव का नाम हो और हर हर महादेव ना हो, ये तो संभव नहीं हो सकता। लेकिन आपका क्वेश्चन बहुत प्यारा है, इसका जवाब बहुत आराम से लोग नहीं दे सकते। बहुत कम लोगों को पता होगा कि सावन क्या है। महादेव इस टाइम लाइव होते हैं। क्यों लाइव होते हैं? एक समय ऐसा आया जब पूरे विश्व के ऊपर बहुत बड़ी विपदा आई। विपदा आने के बाद इतना बड़ा टेम्परेचर बढ़ गया यहां पर कि लोग अपने आप को लोग मानने लगे। सावन का महीना क्यों कहा जाता है? सावन के महीने में महादेव ने सीधे जहर को पी लिया था लोगों के लिए, इसीलिए उनको महादेव बोला जाता है, इसीलिए उनको नीलकंठ बोला जाता है, क्योंकि जब उन्होंने जहर पिया तो उनका कंठ जो है वो नीला हो गया था। अब तीसरी बात जो आपने कही कि पूजा दोनों लोग करते हैं, उनका एक नाम आशुतोष भी है। आशुतोष क्या है? आशुतोष सिर्फ महादेव हर तरीके से सेटिस्फाई हैं। महादेव को आप एक उंगली से पानी चला दो ना, उससे ही महादेव खुश हो जाते हैं। तो महादेव सबके लिए बने हैं। इसका तो सीधा सीधा एग्जांपल भारत देश से जुड़ना चाहिए कि जब हमारे महादेव सबको एक मानते हैं तो भारत देश में विभिन्नता क्यों? भारत देश में भी 148 करोड़ आशुतोष जी की तरह, नीलकंठ जी की तरह, महादेव की तरह एक साथ जुट जाए। और एक बात और बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, लोग हज करने जाते हैं, हज में भी महादेव ही है, वहां पर भी शिवलिंग ही है, क्योंकि सब कुछ ऊपर वाला एक है। उसको अलग अलग नामों से बुलाया जा सकता है। कभी हम ईश्वर कह सकते हैं, कभी महादेव कह सकते हैं, कभी कृष्ण जी कह सकते हैं, कभी राम जी कह सकते हैं, कभी अल्लाह कह सकते हैं, लेकिन ऊपर वाला एक ही है। हम किसी भी नजरिए से उसको देख लें, सिर्फ ऊपर वाले को किस नजरिए से देखना है। जो आपके अंदर आत्मा आती है ना, जब आप किलकारी आपके मुंह से निकलती है, जब आप पैदा होते हैं, वो तब आत्मा का निवास आपके अंदर होता है। और जब आप ऊपर जाते हैं, आपका देवलोक में गमन हो जाता है, तब आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। जो आत्मा हमारे अंदर है वही भगवान है। और आत्मा का शुद्धिकरण करना, हम किसी भी मंदिर में जाते हैं, किसी भी जगह जाते हैं, वहां पे शुद्धिकरण जो होता है वो सिर्फ हम वहां से पॉजिटिव ओरा लेके आते हैं, पॉजिटिव सोच लेके आते हैं। आप समझे कि मैं कृष्ण जन्मभूमि की बात कर लूं, मैं मथुरा वृंदावन की बात कर लूं, जगन्नाथ जी की बात कर लूं, कि हम वहां गए, हमने भगवान को टच किया और भगवान हमारे पीछे पीछे चल दिए, ये आपकी भूल है। हमें आत्मा का शुद्धिकरण करना है। यदि हम आत्मा का शुद्धिकरण कर लें, मैं ऐसा मानता हूं कि सब कुछ हमारे अंदर बसा है। अयोध्या हमारे अंदर बसा है, मथुरा हमारे अंदर बसा है, वृंदावन हमारे अंदर बसा है, खाटू श्याम जी जिनके बारे में हारे का सहारा कहा जाता है, वो हमारे अंदर बसे हैं। करके तो देखो दोस्तों। दूसरी बात, एक बात और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि लोग मांगते हैं उस ईश्वर से कि मेरा एक काम करा देना, मेरी ये नौकरी लगवा देना, मैं खाटू श्याम तेरे पास आऊंगा। ये क्यों नहीं करते कि खाटू श्याम को कहें मैं तो आपके पास ही हूं, मैं पहले आपके पास आऊंगा, आपके पास आकर मुझे कुछ दे देना। आप एक बार ऐसा भी तो करके देखो कि अपना समर्पण तो दिखाओ। यदि आप समर्पण दिखाएंगे, एक हाथ से समर्पण दिखाओ, एक मुट्ठी से समर्पण दिखाओ, ऊपर वाला 100 मुट्ठी से आपके साथ समर्पित है। बिल्कुल सर। डॉक्टर साहब, आपसे ये आगे जानने की कोशिश कर लेते हैं सर। मैंने देखा कुछ कांवड़ियां वाकई में जल चढ़ाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, वहां से जल लेके भी आते हैं, लेकिन कुछ कांवड़ियां ऐसे देखे जिन्होंने सिर्फ रील बनाने के चक्कर में उनका वस्त्र पहन के दुरुपयोग करते हैं सर। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखो, पहले तो मैं
सावन के महीने में कावड़ आती है बिल्कुल और कावड़ लाना कोई आसान काम नहीं है। बिल्कुल। कावड़ 4-5 जगह से आती है। सबसे बेसिक जगह हरिद्वार। हरिद्वार से दिल्ली की जो डिस्टेंस है वो 200 से 250 किलोमीटर है। बिल्कुल 200 से 250 किलोमीटर पैदल चलना इतना आसान बात नहीं है। इसमें भी 2 तरीके के लोग होते हैं। एक 100% जो सिर्फ डेडिकेटेड है कि महादेव को अपने साथ जल के रूप में लाना और पैदल चलकर आना। दूसरा, कुछ लोग ऐसे हैं जो आजकल डाक कावड़ चलने लगी है, बड़ी बड़ी कावड़ चलने लगी है, करोड़ों करोड़ों रुपए की कावड़ बन गई। उनका सिर्फ क्या है, सोशल मीडिया पे उनका नाम हो जाए। सोशल मीडिया, अरे दोस्तों सोशल मीडिया को छोड़ दो, उस महादेव को अपने अंदर बसाओ। जब तक महादेव को अपने अंदर नहीं बसाओगे ये सोशल मीडिया से कुछ नहीं होने वाला। सोशल मीडिया तो ऊपर वाला है, आपका नाम अपने आप करता जाएगा, आप उसका नाम तो लेते जाओ। दूसरी बात, एक और बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जो लोग धर्म के प्रति खिलवाड़ करते हैं कि वो ड्रेस पहन के सेल्फी खिंचवाते हैं, उनको महादेव माफ नहीं करने वाला। अरे भाई, तुम्हारा यदि इतना बड़ा तुम्हें चाहिए कि तुम्हें सेल्फी बनानी है, तुम्हें सब करना है, तो कावड़ लेके आओ ना। बिना कावड़ के वस्त्र पहनकर यदि आप सिर्फ रील बनाने की बात करते हैं तो मैं बात बड़े विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, महादेव उन लोगों को माफ नहीं करेंगे। क्योंकि धर्म के प्रति खिलवाड़ नहीं, आस्था के प्रति खिलवाड़ नहीं। दोस्तों रील बनाओ, अच्छे कामों की रील बनाओ, अच्छे काम करो देश के प्रति, कंट्री फर्स्ट की भावना लेकर आओ अपने अंदर, उस भारत मां के प्रति समर्पित हो जाओ, उसकी रील बनाओ ना। कपड़े पहन कर रील बनाना ये 100% गलत है और महादेव उन लोगों को कभी माफ नहीं करेंगे। और दोस्तों मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं, यदि आपको कोई व्यक्ति ऐसा मिले, क्योंकि अब तो बेसिकली जल चढ़ गया, सब कुछ, शिवरात्रि चली गई, एक बात और कहना चाहता हूं, यदि अगली बार आपको कोई व्यक्ति ऐसा मिले तो उसको समझा दो हिंदी में कि धर्म और आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं। यदि तुझे वास्तव में रील बनानी है तो हरिद्वार जा, गोमुख जा। गोमुख का टेम्परेचर आज भी 0 डिग्री है। वहां से अभी भी दिल्ली में अनेकों लोग कावड़ लेकर आते हैं। उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ ना करो, उस महादेव के साथ खिलवाड़ ना करो, क्योंकि महादेव को तो सब कुछ पता है। महादेव सस्ते भी हैं, लेकिन जब महादेव तांडव मचाते हैं तो ये भी समझ लेना, उस तांडव के आगे कोई रुकने वाला नहीं है। बिल्कुल सर, आप धार्मिक कार्यों से तो जुड़े ही रहते हैं सर। थोड़ा मैं आपसे सामाजिक कार्यों की कुछ बातें कर लूं सर। लक्ष्मी योजना लेके आई है दिल्ली सरकार सर, क्या कहना चाहेंगे लक्ष्मी योजना से? जो वाक्य में जो मध्यम वर्ग की महिला, उसको फायदा होगा इससे सर? बिल्कुल फायदा होगा। देखो 2500 रुपए किसी के जीवन यापन में यदि मिल जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। और ये लोग शुरू भी कब से कर रहे हैं, देखो कितना पावन दिन है राखी का दिन। राखी के दिन ये किस्त देने जा रहे हैं, तो ये मैं कहता हूं कि मेरी बहन रेखा गुप्ता जी इतना अच्छा काम कर रही है। पर्टिकुलरली इस योजना के बारे में बात करूं, जितनी तारीफ की जाए, जो उन्होंने ये सोचा है ना सपना, रियली बहुत अच्छा सपना सोचा है। इसमें मेरी बहन चीफ मिनिस्टर साहिबा की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और आप सोचोगे कितना बड़ा डाटा है, 17 लाख लोग पंजीकृत हो चुके हैं, 17 लाख लोग रजिस्टर्ड हो चुके हैं दिल्ली में। आप सोचो ना मेरी बहनें, उन बहनों को इससे अच्छा राखी का क्या मिलेगा कि राखी के अवसर पर सरकार उन्हें 2500 रुपए दे रही है लक्ष्मी योजना के रूप में। इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। और ये वास्तव में सरकार की जितनी बड़ी अच्छी ड्राइव इसके बारे में कहा जाए उतनी अच्छी ड्राइव है। मैं कहीं ना कहीं अपनी चीफ मिनिस्टर साहिबा को, अपनी दीदी को इस बात के लिए साधुवाद देता हूं, नमन करता हूं और उनसे कहता हूं कि जो हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट इसी तरह आएगा जब उनकी जिंदगी में कुछ मिलेगा उनको, उनके अंदर, उन बहनों के अंदर वो जज्बा है जो हम सोच नहीं सकते, क्योंकि ये देश कभी रानी लक्ष्मीबाई का देश रहा है। चलते चलते डॉक्टर साहब कुछ अंतिम संदेश देंगे आप? सबसे अच्छा संदेश मैं एक ही देना चाहता हूं कि अपनी जिंदगी को मानवता के प्रति संजो लो। जरूरी नहीं आप कोई भी चीज पैसों से संजोए, पैसों से कुछ नहीं होता। सब कुछ यदि होता है तो रिश्तों से होता है। ब्लड रिलेशंस, जरूरी नहीं कि ब्लड रिलेशंस के रिश्ते हों, रिश्ते तो जितने भी बन जाएं, अपनी जिंदगी में रिश्तों को वैल्यू दो, पैसों को नहीं।
जो ये महाकलयुग है, इस महाकलयुग में चीजें बदल गई हैं। यहां पर उल्टा हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है, लोग पैसों को तवज्जो ज्यादा देते हैं, रिश्तों को कम देते हैं। तो मैं कामना करता हूं कि 80वें स्वतंत्रता दिवस की यदि हम बात कर रहे हैं, यदि लोग ये शपथ ले डालें अपने बीच में कि हम लोग आज से रिश्तों को प्रायोरिटी देंगे। यदि हमारे पास रिश्ते हैं, मैं बड़े विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, यदि हमारे पास पैसे नहीं और रिश्ते हैं, हम राजा हैं। और हमारे पास पैसे हैं और रिश्ते नहीं है, तो ये बात समझ लेना, हो सकता है हम रंग भी बन जाएं, क्योंकि रिश्तों से तो जिंदगी जी जा सकती है, पैसों से जिंदगी नहीं जी जा सकती। और दोस्तों, एक बात चलते चलते और मैं कहना चाहता हूं, दो मुहिम हम लोगों ने छेड़ी हैं, जो मैं आपको बता दूं। हम लोग पहली बार अब तक हमने खंडित मूर्ति का रथ बनाया, फिर हमने खंडित मूर्ति के ऊपर एक बहुत बड़ा महोत्सव किया, जिसमें रुद्राक्ष की माला से लेकर हेलमेट से लेकर 9 तरीके का सामान दिया। अब हमने एक अस्पताल रचा है, जो वर्ल्ड में पहली बार एक अस्पताल खुल रहा है। जिस तरह एक अस्पताल में डर्मेटोलॉजिस्ट बैठता है, जिसको स्किन का डॉक्टर कहते हैं, उस तरह हम एक पूरा अस्पताल बना रहे हैं। उस अस्पताल में जितनी हमारी खंडित मूर्तियां यहां पर रखी हैं, उनको यदि किसी का हाथ टूटा है तो उसका हाथ जोड़ा जाएगा, उसका नाम ऑर्थोपेडिक होगा, जो हड्डियों का डॉक्टर होता है। दूसरा डॉक्टर कौन होता है, स्किन का डॉक्टर होता है, जो सौंदर्यीकरण करता है, उसका सौंदर्यीकरण किया जाएगा। उन सब चैम्बर्स पे लिखा होगा बाहर, ऑर्थोपेडिक हड्डी जोड़ने वाला, डर्मेटोलॉजिस्ट स्किन वाला। देखो ना क्या आनंद आएगा। विश्व में पहली बार ऐसा कुछ करने वाले हैं हम लोग, जो हम बहुत ही जल्दी सितंबर में कर रहे हैं। मैं आपको उसकी डेट भी बताऊंगा और आपको इनवाइट भी करूंगा, और आपके माध्यम से बात कहना चाहता हूं कि लोग ऐसी प्रेरणा लें, ऐसे अस्पतालों को खोलें जिसमें हम महादेव को बसा सकें, भगवान को बसा सकें। और जो खंडित मूर्तियां लोग जो पेड़ के नीचे रख जाते हैं ना, और सोचते हैं कि पेड़ के नीचे रखकर उस ऊपर वाले को नहीं पता चलेगा, ऊपर वाले को तो सब कुछ पता चलेगा। दूसरी बात, ये प्रेरणा कहां से मेरी जिंदगी में आई और क्यों इसकी शुरुआत हुई। एक बहुत बड़े कथावाचक हैं श्री जोशी जी, मेरे छोटे भाई हैं। उनकी बेटियां हैं 2। वो जब बहुत छोटी थी, 4 साल की, वो किसी भी मूर्ति के ऊपर से हाथ लगाया करती थी। वो सोचते थे जोशी साहब, कथावाचक जी हमारे, कि जो है ये मूर्ति ये खरीदना चाहती हैं, ये पेंटिंग खरीदना चाहती हैं। थोड़े दिन बाद उनको महसूस हुआ, जब उन्होंने 1-2 बार उनको दिलवाई, उन्होंने ली नहीं, तो उनको ये बात पता चली कि ये खरीदना नहीं चाहती है। ये तो कहती हैं पार्कों से लाओ, उन सब जगहों से लाओ, और उनको सौंदर्यीकरण करके उनको खंडित मूर्तियां ना बना के ऐसी मूर्ति बना दो कि ओरिजिनल भी ना हो। तो ये अस्पताल हम लोग खोलने जा रहे हैं, उसके लिए पूरे विश्व को शुभकामनाएं देता हूं, अपने आप को शुभकामनाएं देता हूं, जोशी साहब को शुभकामनाएं देता हूं कि एक नया काम करने जा रहे हैं। आज तक आपने अस्पताल में ऑर्थोपेडिक आदमियों के लिए तो सुना होगा, भगवान को प्लास्टर लगाते हुए नहीं सुना होगा, वहां पर भगवान को प्लास्टर लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद गोयल साहब आपका, आपने समय निकाल के हमसे बात की, शुक्रिया। और चलते चलते एक बार फिर हो जाए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। हर महादेव। नमस्ते।